हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एनीमिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। एनीमिया को दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एवं दूसरा होता है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रेड ब्लड सेल्स की जो सेल्स आती है एमसीवी और एमसीएससी, इन दोनों सेलों को देखा जाता है। इनकी नॉर्मल वैल्यूज या नॉर्मल से कम या बढ़ी हुई है, इन चीज़ों को देखा जाता है एवं मॉर्फोलॉजी समझ में आ रहा है कि सेल्स का स्ट्रक्चर देखा जाता है। शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम करेंगे इसका। तो गाइस पहला क्लासिफिकेशन है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो मैक्रोसाइटिक हम बोलेंगे एमसीवी को, और नॉर्मोक्रोमिक रहता है एमसीएससी। ये जैसे जैसे बढ़ेगा कम होगा उसके अलग अलग शब्द बनेंगे हमारे पास। तो मैक्रोसाइटिक का मतलब एमसीवी बढ़ जाना, नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना, मतलब 100 से ऊपर हो जाना। मान के चलो उदाहरण के तौर पर 100 से 160 पर क्यूबिक पर माइक्रोन्स हो जाना। और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है कि जो एमसीएससी है वो नॉर्मल रहेगी अपनी 32 से 36%। अब हम बात करेंगे कि मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के कॉजेस के बारे में। तो ये विटामिन की कमी एवं कोई हेपेटिक बीमारी जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, या लंबे समय से कोई लीवर की बीमारी होना, फैटी लीवर होना, इस वजह से होता है ये वाला एनीमिया, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरा प्रकार से क्लासिफिकेशन करें तो दूसरा प्रकार, तो इसमें नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक। अब इससे समझ में आ रहा होगा कि इसमें दोनों चीज़ें एमसीवी और एमसीएससी दोनों चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी, ये ना ज़्यादा होंगी ना कम होंगी। तो इसके जो कॉजेस देखेंगे हम, कॉजेस ये क्यों होता है ये एनीमिया, तो इसके बारे में हम जानेंगे क्यों होता है। तो ये एकदम से सडनली ब्लड का लॉस हो जाना, ब्लड एकदम से लॉस हो गया, कोई गहरी चोट आई है, इस वजह से हो सकता है ये वाला एनीमिया। या दूसरा कारण हम इसका देखेंगे हिमोलाइटिक हो जाना, एकदम से ब्लड का हिमोलाइज होना, हिमोलाइटिक एनीमिया होना। या तो अब हम अगले एनीमिया के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन अगला देखेंगे तीसरे नंबर का। ये वाला एनीमिया माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें एमसीवी नॉर्मल से कम हो जाती है और एमसीएससी नॉर्मल ही रहती है इसमें। अब हम देखेंगे इसके कॉजेस के बारे में कि इसके कॉजेस क्यों हैं, ये क्यों होता है। कोई इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर है, मान लो कोई सूजन है बॉडी में, इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर हो रहा, इंटरनली ब्लीडिंग हो रही, इस वजह से हो सकता है। या मेलिग्नेंसी में हो सकता है ये वाला डिसऑर्डर एनीमिया। या तो फिर कोई टॉक्सिक ड्रग ले लिया या कोई टॉक्सिक केमिकल ले लिया, इस वजह से ये वाला एनीमिया होता है। अब हम देखेंगे नंबर 4, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें एमसीवी और एमसीएससी दोनों नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है, इसमें दोनों ही कम हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें दोनों ही एमसीवी और एमसीएससी सेल कम हो जाती है। एमसीएससी सेल इसकी 20 से 30% रह जाती है इस एनीमिया में, और एमसीवी सेल 60 से 80 क्यूबिक माइक्रोन्स रह जाती है। इसके अब हम कॉजेस के बारे में बात करेंगे, ये होता क्यों है। आयरन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ आयरन की कमी हो जाती है, सडनली ब्लड लॉस होने की वजह से आयरन भी इसमें चला जाता है, तो आयरन की कमी होने लगती है, तो इस वजह से होता है। या इम्प्रॉपर डाइजेशन, या खाना ना पचना, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन होना, इस वजह से होता है। एवं दूसरा हम देखेंगे इसका, या किसी ने पॉइजनिंग कर लिया, कोई हार्ड केमिकल ले लिया, कोई टॉक्सिक केमिकल ले लिया, तो इस वजह से होता है ये वाला एनीमिया। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इस वाले एनीमिया में एमसीवी बढ़ जाती है और एमसीएससी कम हो जाती है। एमसीवी 100 से भी ज़्यादा, 150 से भी ज़्यादा, और एमसीएससी 30% से भी नीचे आ जाती है। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, ये होता है क्यों है और क्या कॉज है इसका। इसमें आयरन की डिफिशियंसी या आयरन एसोसिएशन के जो भी ग्रुप्स
उसकी कमी हो जाती है एवं फोलिक एसिड भी कम होता है और विटामिन B12 की कमी के कारण ये वाला एनीमिया होता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अब अगले वाले पार्ट में हम ये देखेंगे एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।